परिधि चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे संज्ञा परिधि चैनल पर एक किसान जुड़े हुए हैं जिनसे हम आज बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम आपका नाम जानेंगे कि आपका नाम क्या है। हमारा नाम आकाश यादव है। अच्छा, जी, ये कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम जिला गाजीपुर, थाना दिलदार नगर, तहसील भदौरा, पोस्ट उसिया, गांव अरंगी के रहने वाले हैं। अच्छा, तो आप देतरा बाबा के यहाँ आकाश जी कब से आ रहे हैं आप? 2008 से आ रहे हैं हम। अच्छा, जी, यहाँ आने के बाद आपको कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है हमको यहाँ आने के बाद। अच्छा, हाँ, अति सुंदर लगता है हमको यहाँ आने के बाद। अच्छा, अच्छा। जी, और आकाश जी, इस समय आप क्या कर रहे हैं? इस समय हमारा किसानी का काम चल रहा है। यही सब्जी लगाने का काम चल रहा है, बरसाती और रहर लगाने का काम चल रहा है, जो दाल खाया जाता है। जी, अच्छा, अच्छा, अभी धान लगाने का काम अभी लॉस हो रहा है, समय निकल रहा है, पानी नहीं है हमारे यहाँ की मतलब धान लगाया जाए समय से। अच्छा, अच्छा। जी, तो किन किन परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ता है? इस तरह की आप फसल लगाते हैं तो उसमें कुछ आपको दिक्कतें आती होंगी, तो क्या क्या दिक्कत आती है आपको? दिक्कत तो बहुत सा आते हैं। हाँ, अभी जो हम लोग बिया डाले हैं धान का, ये बिया जो है कि हमारा खराब हो रहा है लगातार बारिश होने से। अच्छा, जी, अच्छा, हम लोगों को पानी निकालना पड़ रहा है प्रतिदिन। अभी 2 दिन से ठीक है, अच्छा, लेकिन 2 दिन पहले हम लोग प्रतिदिन पानी निकालते थे। सुबह निकालते थे तो शाम तक भर जाता था, और शाम को निकालते थे तो सुबह तक भर जाता था उसमें पानी। अच्छा, अच्छा, फिर धान लगाने के बाद अनेक प्रकार का कीड़ा उसमें लग जाता है। कहीं मंगरगोह काटने लगता है तो कहीं चूहा काटने लगता है। तो यही सब परेशानी हम लोगों को होता है। अच्छा, जी, अच्छा, अच्छा। किसी भगवान की पूजा करते हैं आप? जी, जी, पूजा किसका पूजा करते करते हैं। पूजा हम माँ बाप का करते हैं। अच्छा, अच्छा। जी, क्यों? ऐसा भगवान क्यों? को भगवान का पूजा क्यों? भगवान को हमने देखा नहीं। अच्छा, जी, भगवान को हमने देखा नहीं। हमारे लिए भगवान हमारे माँ बाप हैं। अच्छा। जी, चलिए, बहुत बढ़िया। माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। हाँ। आकाश जी, हम आपसे और कुछ जानना चाहेंगे। उसके बाद अपने गुरु का हम अच्छा, सेवा करते हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा। चलिए, तो आप किस सरकार को इस समय पसंद कर रहे हैं? मोदी सरकार अच्छी है? जी, जी, बहुत बढ़िया है मोदी सरकार। मोदी सरकार क्या काम कर रही है हाँ, आजकल? मोदी सरकार बहुत बढ़िया है। हमारे देश में आतंक नहीं कर रहा है। अच्छा, जी, हमारे हिंदुस्तान में आतंक जो पहले होता था, कहीं बच्चे मर गए खिचड़ी खा करके, तो कहीं बच्चे मर रहे हैं कपड़ा के लिए, तो कहीं जूता के लिए। वैसा सब मोदी जी का सरकार में नहीं हो रहा है। अच्छा। बच्चों को भी मिल रहा है खाने और यानी सब पहनने के लिए। मिलाकर कहने का मतलब कि आप मोदी जी सरकार का से सरकार बिल्कुल बना रहे, यही हम कहना चाहते हैं। बिल्कुल मतलब खुश हैं मोदी सरकार से आप? हाँ, हाँ। सपा सरकार से क्यों नाराज हैं आप? सपा सरकार हमको इतना दिया ही नहीं कभी। क्या चीज़ नहीं दिया है? हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए कापी किताब भी नहीं मिलता था, ड्रेस भी नहीं मिलता था। दोपहर का खाना जो मिल रहा है इस समय, वो भी नहीं मिलता था सपा सरकार में। ये मोदी जी का सरकार में हमको ये सब मिल रहा है। तो हम क्यों नहीं बोलेंगे कि नहीं, मोदी जी हमारे लिए अच्छे हैं। अच्छा, और हम ही नहीं, हमारा पूरा परिवार जितना हमसे जुड़े हुए हैं, वो सब बोले कि नहीं, मोदी जी बहुत ही अच्छे हैं। अच्छा। जी, चलिए, ठीक है। आकाश जी, और आप बताइए कि वो शिक्षा व्यवस्था कैसी चल रही है मोदी सरकार में? बहुत बढ़िया चल रही आपके है। गांव में कितने बच्चे जाते हैं स्कूल पढ़ने के लिए? अरे, हमारे गांव में 300 बच्चे होंगे पढ़ने वाले सरकारी स्कूल में साहब। अच्छा। जी, आपके गांव में जो प्राइमरी विद्यालय है उसका स्थिति इस समय कैसा है? उसमें पढ़ाई होती है कि नहीं होती है पढ़ाई? नहीं, पढ़ाई होता है हर स्कूल टीचर में। आते हैं? जी, जी, अच्छा। हाँ, सब अपने गांव के भी टीचर हैं उसमें, हमारे गांव के भी टीचर हैं, और 2-3 ठो बाहरी भी आते हैं। अच्छा। पढ़ाई बहुत ही अच्छा होता है। अच्छा, जी, अच्छा। जी साहब। बता रहे थे आप
कि अब कहीं आप दिल्ली भी गए थे काम करने के लिए। हाँ, राजधानी में भी गए थे हम काम। किन परिस्थितियों का वहाँ पर आपको सामना करना पड़ा, क्यों छोड़ कर आ गए, क्या काम करते थे वहाँ पर, और कंपनियाँ जो मैन्युफैक्चरिंग करती थी क्या बनाती थी? वो बड़ा बड़ा नया प्लांट बनाती थी कंपनियाँ। अच्छा। उस कंपनी का नाम है एरा कंपनी। एरा कंपनी से हम लोग काम करते थे और वो प्लांट बनाती है कंपनी। और वहाँ हम लोगों को पानी का भी मतलब परेशानी हुआ, खाने का भी परेशानी हुआ। कभी एक टाइम खाना खा कर के भी काम किए हम लोग 2007 और 8-9 तक। जी, तो राजधानी में रह कर के हम लोग दूर दूर तक जाते थे। कभी रुद्रपुर साइड हो गया, कभी राजस्थान में साइड हो गया, कभी हरिद्वार में हो गया, कभी बंगाल में हो गया। मतलब कंपनी हम लोगों को दूर दूर साइड पे भेज देती थी काम करने के लिए। अच्छा। हम लोग 6-7 लोग थे, साथ में जाते थे और साथ में काम करते थे, साथ में ही आते थे। जिसका ज़रूरत पड़ता था घर जाने का, वो अपना एप्लीकेशन डालता था कंपनी में कि हमको घर जाना है, तो उसका पैसा समय से मिल जाता था और वो अपने घर चला जाता। अच्छा, ये बताइए कोरोना काल में आपकी स्थिति क्या थी, घर परिवार की स्थिति क्या थी? सही से खाने उन्हें को मिल जाता था कि नहीं मिल जाता था आपको? कोरोना विफल जब आया था हमारे यहाँ, उस समय हम एक शादी रखे थे। अच्छा। उस समय हमारा बहुत पैसा नुकसान हुआ। अच्छा। बाजा वाले का पैसा हमारा नुकसान हो गया, बयाना जो दिए थे। फिर जो है कि ये साउंड वाला जो जाता है एक, वो भी पैसा हमारा नुकसान हो गया। और शादी लॉकडाउन के बाद, मतलब कोरोना ख़त्म होने के बाद शादी हुआ। अच्छा। और डेट भी मतलब दूसरा रखा गया शादी का। हाँ, यानी सब मिलाकर बहुत सारा आपका नुकसान हो गया कोरोना काल में। कोरोना काल जो चल रहा था, महामारी जो आई थी, उससे आपको बहुत नुकसान हुआ। जी। जो भी अब जिस तरह के आप बता रहे थे कि शादी का दिन रखे थे, तो उसमें जिस तरह के जो भी साटा बहना किए थे, तो उसमें आपका पैसा सब बेकार ही चला गया, डूब गया पैसा। हाँ भैया, ठीक है, हमारे संज्ञा परिधि के जो तमाम दर्शक देख रहे हैं, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? उनको तो हम कहेंगे कि अच्छे से समय से अपना खाना खाएं, समय से अपना जो है कि पढ़ाई करें, बाहर न घूमें और अपने से मतलब ज़्यादा एज के आदमी के पास न बैठें, उनसे दूरी बना के बैठें। अच्छा। हम यही कहेंगे। अच्छा जी, चलिए। अपने बराबर के जो लोग हैं उनमें आप बैठ सकते हैं, सट सकते हैं, लेकिन अपने से जो बड़े लोग हैं उनसे कुछ दूरी बना के बैठिए और उनसे दूर रहने का प्रयास रखिए। अच्छा ठीक है, आपने बहुत ही अच्छा खासा समय संज्ञा परिधि पे दिया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आप सभी संज्ञा परिधि चैनल देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से मेरा शुभकामनाएं है कि आप ऐसे ही संज्ञा परिधि चैनल को देखते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।